भगा बिहारी भाषा नहीं चलता हूँ। आज बिहार में जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने से माला पहन के, और पूरे झारखंड राज्य में चाहे कुर्मी समुदाय हो चाहे धर्मांतरित ईसाई जो हमारे आदिवासियों का लाभ को मुफ्त में खाने का काम कर रहे हैं, अपनी सरकार बचाने के लिए सत्ता के लोभियों ने आदिवासी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम किया। दोस्तों, निशा भगत लात जूता खाने के बाद भी नहीं सुधरने वाली, लगातार कुर्मियों को गाली गलौज देती हुई नजर आई। इस बार भी निशा भगत ने कुर्मियों को उल्टा पुल्टा कहा। खुद को आदिवासी शेरनी कहने वाली बिल्लियों का जिगर रखती है। इनका मुंह कभी आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं खुला, सिर्फ टाइगर जयराम और कुर्मियों के खिलाफ जहर उगलती है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। आज आरक्षण के लिए ये लोग लड़ाई मोड़ रहा है। आरक्षण के लोग ही ये लोगों को हम चेताना चाहते हैं। मैंने कहा था आदिवासी पैदा होते हैं आदिवासी माँ के कोख से, आदिवासी बना नहीं जाता है। और मैं उनको पुनः कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। देख लीजिए कुर्मी आंदोलन में अभी हजारीबाग में जयराम बाबू गोल थे। इन्हीं लोगों ने, सुदेश महतो जी ने, और कम समय में अपनी राजनीति को चमकाने वाला कहता था कि बिहारी लोग को भगा बिहारी भाषा नहीं चलता हूँ। आज बिहार में जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने से माला पहन के। ये दुख का विषय है कि लोगों को यहाँ पर भड़काने का काम किया। अमित महतो जो आज जेल में है, आपकी बेटी को जो गाली देता था, उसने बेल के लिए अप्लाई किया। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि देश का न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक है तो ये आदिवासी है। इस देश का मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो यहाँ के नेताओं को मानने में क्या ही शर्म आ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि संविधान को हमने बराबर माना है, संविधान को हमने पूजा है, माना है, लेकिन संविधान के भी रक्षक आज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए भक्षक बने हुए हैं। अपनी सरकार बचाने के लिए सत्ता के लोभियों ने आदिवासी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं कहना चाहती हूँ इन कुर्मियों को भी इस झारखंड की गुमला की धरती से, जहां बाबा पंखराज जी का जन्मस्थली है, और सौभाग्य मेरा कि मैं भी गुमला जिला में ही पैदा हुई हूँ। और पूरे झारखंड राज्य में चाहे कुर्मी समुदाय हो चाहे धर्मांतरित ईसाई जो हमारे आदिवासियों का लाभ को मुफ्त में खाने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहती हूँ। कुर्मी समुदाय एक तरफ कहता है कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी ने कहा है कि हम लव कुश के वंशज हैं। कुर्मी समुदाय के दिग्गज नेता राम टहल चौधरी जी ने कहा था, ये आजकल का लड़का लोग आया हुआ है, वो कहता है कि हम लोग कुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन खतियान उठा के देख लो कुर्मियों का, कुर्मी लिखा हुआ है। इनको TRI का रिपोर्ट ने इनको मुंह पे मारा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। 2004 में 2015 में इनको कहा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी हमारे सामाजिक अगुवा ने कहा था कि जब आदिवासी पैदा होता था और उनको कह दिया जाता था कि आदिवासी क्रिमिनल है। 1870 ईस्वी की बात है। 1870 ईस्वी में ना आदिवासियों के पास आरक्षण था, ना कोई ऐसा लाभ था जो आदिवासी समुदाय को इस सरकार के माध्यम से मिल सकती थी। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी आदिवासी अस्मिता पे खतरा मंडराता रहा है। आदिवासियों ने पहले मुगलों से लड़ा, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ा। आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं उनसे हमें लड़ने को मौका मिल रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि लगातार हमारे आरक्षणों का शोषण होता रहा है। अगर कुर्मी समुदाय के लोग अगर आदिवासी थे तो फिर ये गोली खाने के लिए क्यों फ्रंट लाइन पे नहीं आए? 1926 में इन लोगों ने, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कुर्मी महासभा करके अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहलाने के लिए उचित समझा। अगर आप 2029 में टाइगर जयराम को CM बनाना चाहते हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।